ऑडियो नंबर 4। दुनिया के मुआशी निज़ाम के इर्तिकाई मराहिल। 1 अक्टूबर सन 2022। तहरीर व तहकीक चौधरी मोहम्मद। फाउंडिंग चेयरमैन स्टॉक एक्सचेंज फैसलाबाद। जो गरीब कारोबारी कदरे कम मेहनती और रास्त और दरसत मुआशी पॉलिसी को नहीं अपना सके, वो उन कर्जों के बोझ तले रोंदे गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 12 साल के बच्चे गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाकर मौत को आवाज़ देते हैं, और जो रास्तबाज और सही हिकमत अमली अख्तियार किए रखे, वो ही रहेंगे कामयाब, और उनके साथ रही दुनिया भी कामयाब और उसका मुल्क भी रहा तरक्की की मनाजिल तय करता हवा कामयाब। फिर इतनी लैंडिंग हुई कि उस जमा शुदा सरमाया की भी क़ल्त हो गई और मज़ीद लैंडिंग मुश्किल पड़ गई। तो फिर IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का तीसरा प्रोडक्ट ज़हूर पजीर हवा। याद रहे किसी यहूदी का अभी तक कोई जिक्र नहीं आया, अगर आया भी तो एक आम काबिल फाम शख्स के तौर पर कि जो गौर व फ़िक्र में मुग़न उस इर्तिका पजीर निज़ाम बनकारी का हिस्सा बनता चला गया। कंपनियों ने अपने काम बढ़ाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद डाली, जहां अवाम अन्नास को उनकी अदा की गई रकम पर बग़ैर मुनफ़त के उन कारोबारी कंपनियों में शराकत दी गई जो अच्छा काम कर रही थीं और कारोबार बढ़ाना चाहती थीं। इन एक हलाल स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद डल गई जिसमें कंपनियों को 10 की गई रकम पर मुनफ़त नहीं बल्कि शराकत मिल गई। अब वही कंपनियां जो 60 की स्पीड पर थीं वो अवाम अन्नास के बुलासूल कर्जे से 120 की स्पीड पर चली गईं, और दुनिया दिन बदन रोशन होती गई। अब जो लोग उन कंपनियों की पब्लिक प्राइवेटाइजेशन की ऑफरिंग में हिस्सादार न बन सके, जब उन्होंने हिस्सादारों की कंपनी की तरक्की की वजह से हिस्सादारों को फ़वाइद की रकम अदा होते देखी, तो वो उनके हिस्सादार बनने के ख्वाहिशमंद हो गए। और जिन लोगों ने उन कंपनियों के शेयर 10 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से ख़रीदे थे, ये नए हिस्सादार उन शेयर्स को 30 रुपये में लेने पर भी आमादा हो गए। तो इन शेयर ट्रेडिंग भी वक़ूअ पज़ीर हो गई, और नतीजतन स्टॉक एक्सचेंज। ये ही वो इर्तिकाई मराहिल जिन पर गौर किए बग़ैर एक दरहक़ीक़त गैर मज़हबी और सिस्तालम हराम करार दिए जा रहा होंगे। अगर आप गौर करें तो दुनिया का कोई बैंक भी पर्सनल लोन यानी नान नफ़क़े के लिए लोन बड़ी मुश्किल से देता है। अगर देता भी है तो इतनी हवसला शकनी करते हुए उन क्रेडिट कार्डों के ज़रिए कि कोई भी ज़ी शौर इंसान 50 दिन से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करता, जिस पर कोई मुनफ़त नहीं ली जाती। लेकिन जैसे ही ये मदद पूरी होती है, इसे 40% तक वापसी मुनफ़त देनी पड़ती है, जो हराम दर हराम है। जबकि सरमायाकार इसे बुला सूद करने का या कर्ज हसीना का कोई तरीक़ा वज़ा नहीं कर पाए, जो बहुत आसान है, बल्कि कई एक बंद कर भी रहे हैं बलासूद कर्ज, लेकिन कड़ी शराइत पर। दूसरी जानिब दुनिया के तमाम बंद अक़सात पर। नंबर 1 कारोबार के लिए, नंबर 2 नए घर की आसाइश के लिए, और नंबर 3 किराए से जान छुड़ाने के लिए, और नंबर 4 गाड़ी की आसाइश वगैरह के लिए रकम अदा करती हैं, जिसमें किसी का इस्तेहसाल नहीं होता और रकम सौदे में अदा की जाते हैं। सौदा आधार का, जो नक़द सौदे से महंगा होता है, हमेशा से शामी तजारत में भी और उससे कबल भी। इसीलिए तो काफ़र बदू ये कहने लगे कि आधार के सौदे में भी तो रकम ज़ायद होती है, और ज़ाती आधार में भी इसी तरह रकम ज़ायद ली जाती है मक़र्र करके। तो अल्लाह ने फरमाया कि सौदा करके कोई चीज़ लेने को हलाल कर दिया गया है, मगर ज़ाती ज़रूरत के लिए रकम पर मुनफ़त लेने को हराम कर दिया गया है, और यही सूर रबा है। आगे सनए